हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। इसके हम लेक्चर नंबर 9 में पहुंच गए हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रेकरेंस रिलेशन ऑफ बेसल्स फंक्शन। जो बेसल्स फंक्शन के ऊपर रेकरेंस रिलेशन है ये बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। सेमेस्टर एग्जाम में बहुत अधिक इनका डायरेक्ट प्रूफ आता है। ठीक है, तो इनका हम प्रूव करने वाले हैं, प्रूफ ऑफ रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम दो प्रूफ करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ ये रेकरेंस रिलेशन। देखिए, एक तो ये वाला रेकरेंस रिलेशन है, आपको हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, दूसरा रेकरेंस रिलेशन ये वाला है। ठीक, इसको हम प्रूव करने वाले हैं। इन दोनों रेकरेंस रिलेशन को हम प्रूव करेंगे, लेकिन प्रूव करने से पहले हम एक रिकैप की बात करते हैं कि पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था। आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर प्रूव किया था, पूरा डेरिवेशन किया था बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिससे आपको एक बेसल्स फंक्शन मिला था जिसको हमने फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन उसको नाम दिया था। ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट करते थे? जे एन एक्स से डिनोट करते थे। तो आपका जे एन एक्स बराबर क्या मिलता था? जे एन एक्स इजिकल टू आपको मिला था समेशन आर इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट -1 की पावर आर, और डिवाइड में था फैक्टोरियल आर, और यहाँ चलता था गामा एन प्लस आर प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ पर रहता था एक्स अपॉन में 2 एन प्लस का 2 आर। ठीक है, ये आपने यहाँ पर एक जे एन एक्स इजकल टू पढ़ा था, जो कि बेसल्स फंक्शन कहलाता था, फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसी के बेसिस पर सब कुछ होने वाला है। ठीक है, इसको याद जरूर कर लेना आप यार, कि जे एन एक्स इजकल टू होता है समेशन आर इजकल टू 0 टू इन्फाइनाइट -1 की पावर आर डिवाइड में फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1, और यहाँ पे चलता है एक्स अपॉन में 2 एन प्लस का 2 आर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम रिलेशन की तरफ, जो रेफरेंस रिलेशन में प्रूव करना है इसकी तरफ। देखिए, आपको दिया है कि डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन जे एन एक्स। ठीक है, इजिकल टू आपको प्रूव करना है एक्स की पावर एन जे एन -1 एक्स। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब आप ध्यान ध्यान से देखिए, यहाँ जे के नीचे एन है, यहाँ पर जे n-1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एन में और यहाँ जे में मतलब कुछ मुझे रिलेशन होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो उसको हम देखिए फॉर्मूले में चलते हैं। अभी हमने रिकैप के अंदर देखा था ना, इसमें देखिए ये फॉर्मूला हमने देखा था। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि जो चीज़ r प्लस 1 के साथ में है, r प्लस 1 के साथ में n है, ध्यान से देखना आप। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखिए 2r के साथ में क्या है? यहाँ पर n है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो चीज़ 2r और r प्लस 1 के साथ में होगी ना, वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? अगर मैं कहूँ r प्लस 1 के साथ में यहाँ पर कद्दू बैठा हुआ है और 2r के साथ में है कद्दू है, तो इसका मतलब यहाँ भी कद्दू ही आएगा। समझे बात को आप? तो इस बात को आपको समझना है, जो चीज़ r प्लस 1 के साथ में होगी और जो चीज़ 2r के साथ में होगी, वो वही चीज़ यहाँ पर आने वाली है। क्लियर? तो इसी चीज़ को लेते हुए हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक, तो आप क्या करिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाइए। आप देखिए, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा? डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर चलेगा एक्स की पावर में एन जे एन एक्स। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। अब क्या करिए, आप जे एन एक्स की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स आपके पास मिलेगा एक्स की पावर एन। जे एन एक्स की वैल्यू कितनी थी आपकी? देखिए यहाँ पर समेशन आर इजकल टू 0 टू इन्फिनिट -1 की पावर आर, इसको रखिए आप। यहाँ पर हम रख देंगे समेशन आर इजकल टू 0 टू इन्फिनिट, ये क्या है? ये आर है यहाँ पर। ठीक है, तो आर इजकल टू 0 टू इन्फिनिट, ठीक है, -1 की पावर आर, और डिवाइड में था आपका फैक्टोरियल आर और गामा एन प्लस आर प्लस 1, और यहाँ रहता था एक्स अपॉन में 2। ठीक है, एन प्लस का 2r। ठीक है, ये आपने वैल्यू रख दी किसकी? जे एन एक्स की। क्लियर? अब आप ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, एक्स की पावर एन है ना, इसको अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना आपके पास क्या मिलेगा। यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा? देखिए, यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है,
तो हम क्या करेंगे, जो x की टर्म है ना उनको अंदर ले जाएंगे, मतलब डी बाई डी एक्स के अंदर, और जितने भी कांस्टेंट टर्म है उनको आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो जितना भी ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये वाला, इसको आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो आपके पास मिलेगा, यहाँ से ध्यान से देखना, ये मिलेगा समेसन r इजिकल टू जीरो टू इन्फाइनाइट माइनस 1 की पावर में r, और डिवाइड में आ जाएगा ये फैक्टोरियल r, और ये चलेगा गामा n प्लस आर प्लस का 1। ठीक है, n प्लस आर प्लस का 1। ठीक है, ये पूरा हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या करिए, x की पावर n को अंदर ले जाइए, तो आपके पास क्या मिलेगा, और जो 1/2 है ना, x के नीचे 2 है, इसको भी बाहर ले लीजिए आप, तो 1/2 की पावर में हो जाएगा n प्लस का 2r, n प्लस का 2r, इसको हमने अलग कर दिया। तो अंदर हम ले गए यहाँ पर d/dx को। ठीक है, और जो x की पावर n है वो x में ऐड हो जाएगी, तो ये बनेगा x की पावर में n प्लस का 2r और प्लस का n, यही बनेगा। x की पावर n को हमने ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर बनने वाला है, आप ध्यान से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या बना, n प्लस का n 2n प्लस का 2r बन गया। ये कितना बनेगा, 2n प्लस का 2r बन गया। इसका ही हमें डिफ्रेंशिएशन कर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ से मिलेगा समेशन r इजिकल टू जीरो टू इन्फाइनाइट माइनस 1 की पावर r, और डिवाइड में हो जाएगा ये फैक्टोरियल r, और यहाँ चलेगा गामा n प्लस आर प्लस का 1। ठीक है, और ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है, 1/2 की पावर में n प्लस का 2 आ रही है। ठीक है, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2r प्लस 2n आगे आ जाएगा ये। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2r प्लस का 2n, ये तो बाहर आ जाएगा, और x की पावर में क्या हो जाएगा, x की पावर में हो जाएगा 2r प्लस का 2n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर, ये हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से 2 कॉमन लेके इसे नीचे भेज देना है। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, r प्लस का n बचेगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बचेगा, ये r प्लस का n। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास बनेगा समेसन r इजिकल टू जीरो टू इन्फाइनाइट माइनस 1 की पावर में r, और डिवाइड में बन रहा है, देखिए डिवाइड में है आपका फैक्टोरियल r। ठीक है, तो देखिए फैक्टोरियल हमने यहाँ लिख दिया फैक्टोरियल r। अब देखिए गामा n प्लस आर प्लस 1 है, आप जानते हो गामा का फंक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ यहाँ रिकैप में। गामा n प्लस 1, गामा n प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, n गामा n के बराबर होता है, मतलब एक कम करके लिख देते हैं हम। गामा के अंदर होता है अगर n प्लस 1, तो उसमें से एक कम किया और n गामा n कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n प्लस आर प्लस 1 है तो 1 है ना, इसको कम कर देंगे और n प्लस आर और गामा n प्लस आर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये बनेगा आपका n प्लस का r। ठीक है, और गामा n प्लस का r। ठीक है, ये हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ बन रहा है आपका 1/2 की पावर में n प्लस का 2r, और देखिए ये 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस में। ठीक है, तो 2r माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, ऊपर क्या बचेगा फिर, r प्लस का n बचेगा, ये r प्लस का n ही बचेगा ना, r प्लस का n, और मल्टीप्लाई में x की पावर में कितना है, ये है आपका 2r प्लस का 2n और माइनस का 1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, r प्लस का n ये और r प्लस का n ये, मतलब n प्लस है या r प्लस n, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, ये दोनों कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर ध्यान से देखना अब। ठीक है, मैं यहाँ से करता हूँ, यहीं पर हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब आपके पास बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा आपका समेसन r इजिकल टू जीरो टू इन्फाइनाइट, ठीक है, माइनस 1 की पावर में r, और डिवाइड में बच रहा है ये फैक्टोरियल r। ठीक है, और ये n प्लस आर है ना। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या, गामा के अंदर n, ठीक है, माइनस 1 कर दिया मैंने, और प्लस r और प्लस 1 कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, n प्लस आर ही बचेगा ये। ठीक है, अब ये क्यों किया है वो आप ध्यान से देखना यहाँ पर। ये देखिए 1/2 की पावर में n प्लस 2r माइनस 1 है ना, तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ n माइनस 1, ठीक है, और प्लस का 2r, ये है। अब जो x की पावर में ना,
ये 2n है यहाँ पर, तो x की पावर 1n को मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। तो x की पावर 1n को बाहर लिया, क्यों? क्योंकि x की पावर n हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हमने x की पावर n को एक बाहर ले लिया, और यहाँ क्या बचा, x की पावर में क्या बचा, एक n यहाँ बचा, n-1 प्लस का 2r बचा, ये क्या बचा, ये n-1 प्लस का 2r, ठीक है। ये बच रहा है, आप ध्यान से देख लेना, प्लस का 2r है ये, ठीक। अब क्या करिए, आप x की पावर n को बाहर ले लीजिए, बस इतना ही काम यहाँ पर कर देना है। उसके बाद आप ध्यान से देखना ये क्या बन रहा है, ठीक है। तो x की पावर n को तो हमने बाहर लिया, अंदर क्या बचा, समेसन r इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट -1 की पावर r, ठीक है। और डिवाइड में बचा आपका फैक्टोरियल r, ठीक है। और गामा के अंदर बचा आपका n-1, ठीक है, n-1 प्लस में r प्लस का 1, ये बचा आपके पास में यहाँ पर, ठीक है। और x की पावर n बाहर गया। अब देखिए यहाँ पर n-1 प्लस का 2r है, यहाँ n-1 प्लस का 2r है, तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं हम। तो मतलब x अपॉन में 2 कर सकते हैं हम एक साथ में, x अपॉन में 2, और इसकी पावर हो जाएगी n-1 प्लस का 2r, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ प्लस का 2r लिखा है मैंने, आपको ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने प्लस का 2r लिखा है ये, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना यहाँ क्या बन रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला JNX का। JNX में क्या था, जो चीज़ r+1 के साथ में होगी और 2r के साथ में होगी, वही यहाँ पर आ जाएगी JN में, मतलब J के यहाँ पर जो वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, r+1 के साथ में जो है और 2r के साथ में जो है, वही चीज़ अब JN के साथ में आ जाएगी। और ये सब टर्मिनोलॉजी सेम है, आप देख सकते हो, ये पूरा फैक्टोरियल वगैरह ये सब सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया ये, देखिए x की पावर n तो चल ही रहा है ये, ठीक है, x की पावर n तो चल ही रहा है, ये बन गया आपका JN-1 x का, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला मिला है JN-1 x का, यही आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया हो किस तरीके से इसे प्रूव करना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड प्रूफ पर। देखिए रिकरेंस रिलेशन पर, ये आपका सेकंड रिकरेंस रिलेशन है, ध्यान से देखना आपको क्या करना है इसमें। ये कह रहा है d/dx ऑफ x की पावर -n JNX इजिकल टू -x की पावर में -n, ठीक है, और JN+1x, ठीक है। ये है आपका यहाँ रिकरेंस रिलेशन। अब इसमें क्या करिए आप, ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाइए आप, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास में, वो है d/dx ऑफ, ठीक है, यह x की पावर में माइनस का n JNX, ठीक है, ये है आपके पास में, ठीक। अब क्या करिए आप JNX की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर आप, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए d/dx ऑफ x की पावर में माइनस का n JNX कितना है भाई, JNX आपका ये है, समेसन r इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट -1 की पावर r डिवाइड बाय फैक्टोरियल गामा n+r+1 और x अपॉन में 2 n+2r, ठीक है। जब बार बार लिखोगे आप तो आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका समेसन r इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट -1 की पावर में r और डिवाइड में है फैक्टोरियल r और गामा n+r प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ चलता है ये x अपॉन में 2, ठीक है, n प्लस का 2r, ठीक है, ये यहाँ पर चलता है ये, ठीक। तो ये आपके पास में कंप्लीट यहाँ बनेगा जब JNX की वैल्यू रख दोगे तो। अब आप क्या करिए, यहाँ पर x की पावर n -n को अंदर ले जाइए और जो भी कांस्टेंट टर्म है उनको आप बाहर ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको x के रिस्पेक्ट में ही करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से आपके पास मिलेगा समेसन r इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है, -1 की पावर में r और डिवाइड में मिलेगा आपके पास में फैक्टोरियल r और गामा के अंदर है ये n प्लस का r प्लस का 1, ठीक है। और देखिए क्या है यहाँ पर 1/2 को भी आप बाहर ले लीजिए, 1/2 की पावर में n प्लस का 2r इसको भी बाहर लीजिए। क्या बचा, ये अंदर बचेगा आपका d/dx को अंदर ले जाइए आप, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए d/dx ऑफ x की पावर -n, यहाँ चली रहा है n2 में
इनटू में यहाँ पर है एक्स की पावर में एन प्लस का 2r, एन प्लस का 2r। ठीक है, तो ये क्या बना एक्चुअल में, ये बना एक्स की पावर 2r बनेगा, क्योंकि एन से एन कैंसिल हो जाएगा जब आप इसको ऐड करोगे तो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स की पावर 2r लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बनेगा एक्स की पावर में, ध्यान से देखना आप, एक्स की पावर में 2r। ठीक है, ये आपके पास में यहाँ बना। अब यहाँ का बस डिफरेंशिएशन आपको यहाँ कर देना है, तो आपके पास क्या बनेगा देखिए, यहाँ से आपके पास बनेगा, देखिए समेशन, ठीक है, यहाँ चल रहा है आपका समेशन r इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है, माइनस 1 की पावर में r, और डिवाइड में चलेगा ये फैक्टोरियल r, और गामा में है ये n प्लस का r प्लस का 1। ठीक है, और 1 अपॉन में चल रहा है ये 2 की पावर में n प्लस का 2r, और 2r इधर से आ जाएगा ये। ठीक है, और ये बचेगा आपके x की पावर में 2r माइनस 1, इसका हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया 2r माइनस 1। क्लियर। अब देखिए आगे क्या बनेगा, ध्यान से देखना आप, आगे यहाँ से क्या बनने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बनेगा आपका समेशन r इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट माइनस 1 की पावर में r। ठीक है, और डिवाइड में देखिए ये फैक्टोरियल r है, फैक्टोरियल n का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या था, फैक्टोरियल n का फॉर्मूला, फैक्टोरियल n का फॉर्मूला आप जानते हैं, वो होता है n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ऐसे ही चलता रहेगा, कहीं तक ले जा सकते हो या कहीं पर एंड कर सकते हो, यहाँ भी एंड कर सकते हो तो यहाँ फैक्टोरियल लगा दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल को कहाँ तक एंड कर देंगे, n माइनस 1, इस पर ही एंड कर सकते हैं, यहाँ फैक्टोरियल लगा दीजिए। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, जो फैक्टोरियल है ना, इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, r माइनस 1 फैक्टोरियल r में ये फॉर्मूला। क्लियर। अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर चल रहा है आपका n प्लस का r प्लस का 1। ठीक है, ये चल रहा है यहाँ पर, और देखिए 1 अपॉन में क्या चल रहा है, 2 की पावर में n प्लस का 2r। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो 2 है ना वो नीचे आ जाएगा, तो n प्लस का 2r माइनस 1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, n प्लस का 2r, ध्यान से देखना 2r माइनस 1, क्या बचेगा ये 2r माइनस 1। ठीक है, और जो ये r है उसको हम एज इट इज रख देते हैं अभी, एज इट इज। ठीक है, और क्या चल रहा है यहाँ पर, x की पावर में 2r माइनस 1, 2r माइनस 1, ये यहाँ चल रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, इस r से ये वाली r कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से ध्यान से देखना आप, अब आपके पास बनेगा यहाँ पर, अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है आपको, जब आप r इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल माइनस 1 बन जाएगा ये। ठीक है, जो कि फैक्टोरियल के अंदर -1 मतलब कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी फैक्टोरियल के अंदर डिफाइन नहीं होती है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देना, यहाँ पर आप लिख देना कि फैक्टोरियल -1, ठीक है, इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, जब ये डिफाइन नहीं है तो फिर आपको r इक्वल टू 1 से शुरू करना पड़ेगा, कहाँ शुरू करना पड़ेगा, 1 से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 1 से शुरू करके इन्फिनिट तक जाएंगे हम। ठीक है, और यहाँ बचेगा आपके पास है -1 की पावर r, और डिवाइड में हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल के अंदर। ठीक है, और यहाँ बचेगा गामा n प्लस का r प्लस का 1। ठीक, और यहाँ पर चल रहा है आपका 1 अपॉन में 2 की पावर में n माइनस 1 प्लस का 2r कर दीजिए आप, n माइनस 1 प्लस का 2r। ठीक है, और यहाँ पर x की पावर में क्या चल रहा है, 2r माइनस 1, 2r माइनस 1। क्लियर, ये आपका यहाँ पर चल रहा है। अब आप ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम r माइनस 1 को पुट कर रहे हैं, कुछ अलग क्वांटिटी पुट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो फैक्टोरियल के अंदर चाहिए वो एक क्वांटिटी होनी चाहिए, चाहे r होनी चाहिए, चाहे m होनी चाहिए, चाहे t होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला था वहाँ पर आप देखिए फैक्टोरियल के अंदर r बैठा हुआ है, मतलब कोई एक सिंगल क्वांटिटी होना चाहिए, r माइनस 1 या r प्लस 2 नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ r माइनस 1 को m के बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, पुट r माइनस 1 इजिकल टू m
तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी जी, एम प्लस का 1, एम प्लस का 1, ठीक है। और आर माइनस 1 यहाँ जीरो हो जाएगा, तो मतलब एम इजकल टू जीरो शुरू हो जाएगी ये क्वांटिटी अब, ठीक है, समेसन। तो आपके पास मिलेगा समेसन आर माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो आर माइनस 1 की जगह एम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एम इजकल टू जीरो टू इन्फाइनाइट शुरू होगा अब, ठीक है। और ये बनेगा आपका -1 की पावर में, आर की जगह एम प्लस 1 रख दीजिए आप, एम प्लस का 1, ठीक है। और डिवाइड में फैक्टोरियल एम हो जाएगा, ये आर माइनस 1 की जगह एम रख दिया हमने, ठीक है। और गामा के अंदर ध्यान से देखना, ये एन प्लस का, आर की जगह हम एम प्लस 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम रख देंगे एम प्लस का 1, ठीक है। और +1 यहाँ पर चल ही रहा है ये, ठीक है। तो ये हमने रख दिया। और देखिए यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, ये एक्स अपॉन में, ये एक्स अपॉन में चल रहा है 2, आर की जगह हमने क्या रखा, एम प्लस का 1, तो एम प्लस का 1 यहाँ रख दिया, और -1 ये चल ही रहा है, ठीक है। और नीचे चल रहा है ये, नीचे देखिए यहाँ पर ये सब ऊपर है, नीचे चल रहा है 2 की पावर में n-1 प्लस का 2 आ रही है, ठीक है। तो ये बनेगा n-1 प्लस का 2 टाइम्स हो जाएगा m प्लस का 1, ये m प्लस का 1, ठीक है। ये यहाँ पर बढ़ रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको लेफ्ट साइड कर दिया है, अब आपको सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप क्या करिए, आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए अंदर, तो आपके पास क्या बनेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर बनेगा, आप क्या करिए, यहाँ से हमें क्या चाहिए, एक तो -1 चाहिए आगे, यहाँ पर आप देखिए जो हमें प्रूव करना है, तो एक -1 चाहिए, तो यहाँ से एक -1 को आप बाहर लीजिए, यहाँ पर -1 की पावर m बच जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, और देखिए क्या बचेगा, मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, देखिए समेसन m इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है। -1 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, -1 की पावर 1, ठीक है, और -1 की पावर m लिख दिया ना, m प्लस 1 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करोगे आप तो। और डिवाइड में देखिए क्या बन रहा है, फैक्टोरियल m तो यहाँ चल ही रहा है, ठीक है। अंदर देखिए क्या बचा, अंदर बचा आपके पास में ये है n प्लस का 1, उधर ले जाइए, या m प्लस का 2 बन जाएगा ये, ठीक है। क्या बचा ये m प्लस का 1, देखिए यहाँ पर m प्लस का 1, ठीक है, m प्लस का 1 आप, और n प्लस का 1 उधर कर दीजिए आप, n प्लस का 1, क्यों हमें एक पैटर्न बनाना है यहाँ पर, ध्यान से देखना आप। अब वो x की पावर 2m प्लस का 2, तो एक -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2m प्लस का 1 बचेगा, ये x की पावर में कितना बचेगा, ये ध्यान से देखना आप, यहाँ पर बचेगा आपके पास में x की पावर में 2m, और 2 अंदर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस का 1 बचा, ये कितना बचा, प्लस का 2 और -1 हो जाएगा, प्लस का 1 बचा, क्लियर। अब आप ध्यान से देखना यहाँ पर क्या बन रहा है, और नीचे आपके पास चल रहा है 2 की पावर में n-1, कितना चल रहा है ये n-1 प्लस में 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए आप, तो 2m प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ बना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको यार कॉपी करके ना, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, तो आपको यार सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है, अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, देखिए हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है -x की पावर -n, ये आपको बाहर चाहिए। उसके बाद ये आपको फार्मूला बनाना है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या करना है, फार्मूला बनाना है जो n+1 x का, तो x की पावर -n भी आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो x की पावर -n तो यहाँ है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x की पावर -n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब क्या करते हैं, यहाँ ध्यान से देखना, x की पावर 2m प्लस 1 है, हम क्या कर रहे हैं, इसमें -n कर दे रहे हैं, और प्लस का n भी कर दे रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम x की पावर -n को बाहर ले लेंगे अब, ठीक है। तो -1 तो ये आ गया, ठीक है, और x की पावर -n यहाँ से बाहर ले लीजिए आप, तो x की पावर -n आपने यहाँ से बाहर ले लिया, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर हमें चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड में जो भी चाहिए -x की पावर -n था, वो हमारे पास यहाँ बन चुका है, आप देखिए, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, ध्यान से देखना आप, अंदर बचा समेसन m इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है। अंदर बचा आपका -1 की पावर में m, ये बचा, और डिवाइड में देखिए क्या बच रहा है, फैक्टोरियल m, ठीक है। और ये बचा आपके पास में m प्लस का 1 प्लस में
एन प्लस का 1, ये बचा एन प्लस का 1। क्लियर। अब आप ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम, आगे देखिए, आगे आगे आपके पास बचेगा, देखिए एक्स की पावर में क्या बचा, ये एक्स की पावर में बचा आपका 2m, और एक n तो माइनस में n तो बाहर चला गया, ठीक है। तो 2m प्लस का 1 प्लस का n बचाइए, क्या बचाइए 2m प्लस का 1 और प्लस का n, ये बचा आपके पास में, ठीक है। और डिवाइड में देखिए क्या बचा, डिवाइड में बचा आपके पास में 2 की पावर में, ध्यान से देखना यहाँ -1 ये +1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस का 2m प्लस का 1, क्या बचा ये n प्लस का 2m प्लस का 1। क्लियर। n प्लस का 2m प्लस का 1 बचा ये, ठीक। अब यहाँ पर रीअरेंज करना है आपको यार, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना उसके हिसाब से फॉर्मूला यहाँ बन चुका है। या तो आप ये भी कर सकते हो, हमारा जो वेरिएबल है यहाँ पर m है, m की जगह आप r भी यहाँ पुट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, t भी कर सकते हो, क्योंकि t से शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, पुट कर रहे हैं m इजिकल टू r, ठीक है, जिससे कि आपको फॉर्मूला पहचानने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस एक्स की पावर में माइनस का n, और यहाँ चल रहा है समेसन r इजिकल टू 0 हो जाएगा, m की जगह r रख देंगे हम, ठीक है, इनफाइनाइट। यहाँ बन जाएगा आपका -1 की पावर में r, ठीक है, और डिवाइड में बन जाएगा आपका फैक्टोरियल r, ठीक है। और गामा के अंदर देखिए क्या बनेगा, r+1 बन जाएगा, ये m की जगह हम r रख देंगे, तो n+1 को आप इधर ले लीजिए, n प्लस का 1 प्लस में r प्लस का 1, ठीक है, ये बना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम r रख देंगे, तो 2r और n+1 इधर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में x की पावर में क्या बन जाएगा, ये देखिए n प्लस का 1 बनेगा, ये ध्यान से देखना आप, n प्लस का 1 और प्लस का 2r, ठीक है। m की जगह हमने r रख दिया, और डिवाइड में देखिए क्या चल रहा है, डिवाइड में चल रहा है 2 की पावर में r रखेंगे हम, तो ये बनेगा आपके पास में 2r, ठीक है, और n प्लस का 1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n प्लस का 1 प्लस का 2r, ठीक है, कि -x की पावर में माइनस का n समेसन r इजिकल टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, -1 की पावर में r, और डिवाइड में चल रहा है आपका फैक्टोरियल r, और यहाँ पर चल रहा है गामा के अंदर n प्लस का 1 प्लस का r प्लस का 1, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर चल रहा है। इसको हम लिख सकते हैं x/2, और इसकी होल पावर हो जाएगी ये n प्लस का 1 प्लस का 2r, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, r+1 के जो भी साथ में है और 2r के साथ में जो भी है वो jn+1 हो जाएगा, ठीक है, j के साथ नीचे आ जाता है, आप जानते हो, और ये सब चीज़ पूरी सेम है। मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, आप देखिए r+1 के साथ में जो होता है 2r के साथ में होता है, वो j के साथ में अंदर नीचे आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम अब लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं अब -x की पावर में माइनस का n, j ऑफ n प्लस का 1 इंटू x, ठीक है, मतलब j x यहाँ पर साथ में चलता है, जैसे f(x) होता है ना, ये इसी तरीके से jn+1 x होता है ये, ठीक है, फंक्शन की तरह। तो ये आप ध्यान से देखना, ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है, -x -n jn+1 x, ठीक है, वो आपकी यहाँ पर आ गई अब राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यार 2 रेकरेंस रिलेशन यहाँ पर प्रूव करने थे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप में, ठीक है, तब आप इनको समझ पाएंगे ढंग से, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने 2 रेकरेंस रिलेशन देखे हैं, इसके जो बचे हुए रेकरेंस रिलेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है।